हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपने लिटरेचर के चैप्टर 4 दे द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें दो बच्चों की बातचीत बताई गई है जो आगे बहुत साल बाद के समय के हैं और वो बातें कर रहे हैं कि किस तरह से उस समय टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, स्कूल किस तरह होते थे, बुक्स किस तरह होती थी। तो वो उस समय को अपना प्रेजेंट मानकर आज के टाइम की तुलना उस समय से कर रहे हैं और आज के समय में जो कुछ होता है उससे वो उसको देखकर सरप्राइज हो रहे हैं कि एक समय में ऐसा भी होता था। तो इस स्टोरी में हम दो बच्चों मार्गी और टॉमी के बारे में एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कि बहुत ही फ्यूचर मतलब अब से 100-200 साल आगे के समय की बातें हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। उस पेज का हेडिंग था 17 मई 2155। उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि टॉमी को एक रियल की बुक मिली। मतलब वो लोग तो ऑनलाइन पढ़ते थे, मतलब स्क्रीन पे ही उन्होंने अभी तक पढ़ाई देखी थी। उन्होंने अपने लाइफ में कभी बुक्स देखी ही नहीं थी। तो उन्होंने पहली बार जब एक रियल की बुक को देखा तो वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं इस स्टोरी में। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उनके भी ग्रैंडफादर थे। उनके समय की इसमें कहानियाँ थी जो कि पेपर पर प्रिंट थी। बुक्स में कैसे होता है कि जो स्टोरीज़ होती हैं वो पेपर पे लिखी हुई होती हैं, लेकिन उस समय में जब वो बातें कर रहे थे उस समय में उन्होंने कभी उससे पहले उस तरह की बुक देखी नहीं थी। पेपर्स पे वर्ड्स लिखे हुए छपे हुए उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उन्होंने हमेशा टेली बुक्स पढ़ी थी। तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने उन बुक के पेजेस पढ़े कि वो बहुत ही पुराने पीले पड़ गए थे और बहुत ही सिलवट भरे हो गए थे उनके पेजेस। तो उन्हें बहुत ही सरप्राइज़ हो रहा था वो देख करके कि बुक्स में जो पेज होते हैं वो उसी जगह पर रहते हैं, जबकि हम ऑनलाइन जब कोई स्क्रीन पे कुछ बुक पढ़ते हैं तो वो मूव होते रहते हैं। स्क्रीन में हम पेज को मूव कर देते हैं तो लेटर्स चेंज हो जाते हैं, एक जगह पर लेटर्स नहीं रहते हैं। पर बुक में तो हम कभी भी पढ़ेंगे तो उस पेज पे वही वर्ड्स आएंगे जो लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं, उस पर प्रिंट हैं। तो इस तरह से उन्हें वो पुरानी बुक्स को देखकर बहुत सरप्राइज़ हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमेशा स्क्रीन पे ही वर्ड्स को देखा था। तो जब उन्होंने उससे पहले पेज को पलटा बुक पर तो भी उन्हें वही सेम वर्ड लिखे हुए दिखाई दिए जो कि उन्होंने पहले पढ़े थे। तो वो ये सब देखकर बहुत ही सरप्राइज फील कर रहे थे कि वो समय कैसा था जब ऐसा होता था। तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि ये बुक्स कितनी वेस्ट हैं, मतलब कि एक बार पढ़ा और फेंक दिया। मतलब टीवी स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हमने हजारों बुक्स पढ़ी हैं और एक बुक को कितने सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और वो कभी वेस्ट भी नहीं होती, उनको कोई फेंकता भी नहीं है। तो अपने इस स्टैंजा में उन्होंने ये कहा है कि वंस टीवी स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। मतलब उस बुक को बहुत सारे और लोग भी पढ़ सकते थे कि और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, उसने कभी उनको फेंका भी नहीं है। तो सेम विद माइंड सेड मार्गी ने भी कहा मुझे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि वो 11 साल की थी और उसने अभी तक इतनी सारी टेली बुक्स पढ़ी थी। टेली बुक्स मतलब जो स्क्रीन पे हमें बुक्स दिखती हैं, कि उसके 13 ईयर के भाई टॉमी ने भी वो बुक जितनी बुक्स पढ़ी थी उसने भी अभी तक उतनी ही बुक्स पढ़ी थी। कि मतलब जैसे अभी क्या होता है, हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं वो ज़्यादा क्लास में होते हैं, हमसे आगे क्लास में होते हैं, तो उन्होंने अब तक ज़्यादा बुक्स पढ़ी होती हैं। लेकिन जो उससे छोटे भाई होते हैं वो जिस क्लास में होते हैं उन्होंने वहाँ तक की बुक्स पढ़ी हुई होती हैं। लेकिन टेली बुक्स में ऐसा नहीं होता, वो सबके लिए हमेशा ओपन रहती हैं। कोई भी बच्चा कितनी भी बुक्स पढ़ सकता है किसी भी समय। तो वो कहना चाहती है कि उसने 11 साल की उम्र में भी उतनी ही बुक्स पढ़ी हैं जितने टॉमी ने 13 ईयर्स की एज में पढ़ी हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड, कि तुम्हें ये कहाँ मिली, ये जो बुक्स है, ये जो बुक वो पढ़ रहे थे छपी हुई कागज़ पर, ये बुक कहाँ मिली। तो उन्होंने अपने घर में एक जो ऊपर अटारी होती है, टांड जिसको हम बोलते हैं, एटिक, उसमें वो बुक
रखी हुई मिली उनको, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। इस पैराग्राफ में दोनों बच्चों ने अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि मतलब उनके समय में स्कूल कैसे होते हैं, उनका क्या फीलिंग थी स्कूल के बारे में, और जब उन्होंने बुक में पुराने समय के स्कूल के बारे में पढ़ा तो उन्हें किस तरह से सरप्राइज़ हुआ। वो अभी पुराने समय के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा उस समय इस तरह पढ़ने में। तो आइए अब इस स्टैंजा में बच्चों के बातचीत पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है। एक फ्रेंड दूसरे से पूछते हैं कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है उस बुक में। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत ही तिरस्कारपूर्ण भाव से बोली, मतलब बहुत ही अपमान झुंझलाते हुए बोली, स्कूल स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए। स्कूल तो मैं तो स्कूल से बहुत घृणा करती हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करती स्कूल को, क्योंकि टीचर और बुरा 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 करते रहते हैं, और उसकी मम्मी अपना सिर हिलाती रहती है दुख से, और उसको वापस उसको पढ़ने के लिए बोलती रहती है स्कूल में, क्योंकि वो अपना स्कूल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो जिस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं उनको वो स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अपने स्कूल से हेट करती है। कि स्कूल क्या होता है, स्कूल तो एक छोटे से आदमी एक रेड फेस की तरफ घूमते रहो, एक टूल बॉक्स होता है कि जो उसके तार को ठीक करता है। अब वो जो लड़की है मार्गी, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ पे रोबोट से पढ़ाई होती थी, रोबोट एक टीचर होता था, घर में ही हर एक बच्चा अपने अपने घर में पढ़ता था और वर्चुअल क्लास अटेंड करता था। अभी उसके सामने जो रोबोट था उसकी कोई सेटिंग ख़राब हो गई तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी मम्मी को बोला, उसकी मम्मी ने मैकेनिक को बुलाया जो मैकेनिक रोबोट्स ठीक करते थे। अब वो रोबोट ठीक करने के लिए उसने उसको मशीन अपने टूल बॉक्स के साथ आया और उसने उसके वायर्स को खोला और फिर हंसा कि बोला कि लड़की को वहाँ को एक एप्पल दिया और उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहा। अब मार्गी को ये उम्मीद थी, मार्गी ऐसा सोच रही थी कि वो मैकेनिक शायद उस रोबोट को कभी ठीक ही ना कर पाए, बट ही न्यू, लेकिन उस मैकेनिक को पता था कि कैसे घंटे में उस तरह से उसने उसके वायर्स को जोड़कर उस मशीन को ठीक कर दिया, उस रोबोट मशीन को ठीक कर दिया जो वो रोबोट टीचर था। तो अब there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown। अब से वो मशीन जो थी, रोबोट जो था वो ठीक हो गया। अब उस बड़े स्क्रीन पे फिर से वो सब लेसन्स आने लगे और वो क्वेश्चन पूछने लगा। तो दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो जो सबसे ज़्यादा मशीन से उससे घृणा करती थी, हेट करती थी, वो इसलिए करती थी कि उसमें कोई होमवर्क नहीं, कोई टेस्ट पेपर नहीं, वो जो कुछ लिखने के लिए बोलते थे उनको लिखना पड़ता था। और वो शी वॉज 6 years old, वो 6 साल की थी, और उसने उस मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबोट था जो उनका टीचर था, उसने उनको कभी भी टाइम नहीं दिया मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इंस्पेक्टर हंसा उसके ऊपर और बोला कि उसने उसका काम ठीक कर दिया है, और उसने सिर हिलाया और उसकी माँ से कहा कि इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है कि ये जो इस रोबोट से हेट कर रही है, इस मैकेनिकल टीचर से हेट कर रही है, क्योंकि इस मशीन में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से वो सही से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, सही से होमवर्क नहीं दे रहा था, सही से पढ़ा नहीं रहा था। तो मतलब वो लड़की अपने रोबोट टीचर के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि ज्योग्राफी का जो उसके सेटिंग थी मशीन की, वो इतनी फास्ट हो गई थी कि वो रोबोट बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने लग गया था। तो वो 6 साल की बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अब उसने उसकी स्पीड कम कर दी थी, वो मैकेनिक ने मशीन की, रोबोट मशीन टीचर जो था रोबोट, उसकी ज्योग्राफी की सेटिंग स्लो कर दी थी उसकी 10 year के हिसाब से। तब वो उस स्पीड से पढ़ाता तो उस लड़की को समझ में आता था। तो इस तरह से मार्गी अपना एक्सपीरियंस बताती है कि मुझे वो मशीन रोबोट टीचर बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब उसने मैकेनिक ने उसकी स्पीड कम करके उसको पढ़ने के लिए
बना दिया कि उसको लड़की को समझ में आए, उसकी एज के हिसाब से उसकी सेटिंग कर दी। मार्गी को बहुत निराशा हुई कि वो मशीन फिर से क्यों ठीक हो गई। वो चाहती थी कि ये मशीन कभी ठीक ही ना हो। वो अपने स्कूल के लिए तो वही रोबोट टीचर ही उनका स्कूल था। उसने कभी एक्चुअल स्कूल के बारे में पढ़ा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, उनको वो चीज़ पता ही नहीं थी। उन्होंने हमेशा जब से वो बॉर्न हुए उन्होंने उसी तरह के रोबोट टीचर्स देखे। उनका स्कूल सिर्फ नेक्स्ट रूम में, घर में ही एक बेडरूम से नेक्स्ट रूम में उनका स्कूल होता था। तो दे हैड वंस टेकन टॉमी वाई कुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से यही कह रही थी कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है, स्कूल होता ही क्या है, मतलब इसको बहुत ही बोरिंग चीज़ होती है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही सरप्राइज भरी आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। वो उसको कहता है कि स्टूपिड, उस समय हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे। जब वो अपने 100-200 साल पहले अपने ग्रैंडफादर के स्कूल के बारे में उस बुक में पढ़ती थी कि उस समय हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे, ये पुराने टाइप के स्कूल थे जिनमें, जो बहुत पुराने समय की बात है। कि उसने सॉफ्टली बोला कि सेंचुरीज अगो, मतलब 100 साल पहले की बात है। कि मैगी को बहुत दुख हुआ, हर्ट हुआ कि अच्छा, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, कि उस समय किस तरह के स्कूल होते थे, मुझे तो नहीं पता। तो उसने वो बुक पढ़ा और बोला कि दे हैड ए टीचर, कि उनके पास असली के टीचर्स होते थे पढ़ाने के लिए। कि श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। उनके पास टीचर होते थे और वो हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे, जैसे रोबोट टीचर जिनसे हम पढ़ते हैं। उनके पास एक्चुअल के आदमी होते थे, रियल के आदमी होते थे जो उन्हें टीचर के जैसे पढ़ाते थे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में दोनों बच्चे अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से बहुत ही हेट करते हैं और वो पुराने समय के टीचर्स और स्कूल को देखकर बहुत ही सरप्राइज फील होते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह के स्कूल थे, किस तरह के टीचर्स थे, किस तरह की बुक्स थी। उन्हें स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, जैसे अभी आजकल के स्कूल्स होते हैं उस तरह के स्कूल उन्होंने कभी अपनी लाइफ में देखे ही नहीं थे। तो अब वो उस स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं जो आजकल के समय में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। उन्हें ये देख के बहुत सरप्राइज हो रहा था ये लिखा हुआ पढ़ के। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, कि ठीक है, वो जो टीचर होता है, जो मैन टीचर होता है, वो बच्चों को कुछ काम करने के लिए बताता है और उन्हें होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो वो बच्चे कहते हैं दूसरी वाली कि एक आदमी इतना स्मार्ट, इतना तेज कैसे हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछे और बच्चों से। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा को पता है कि ऐसे टीचर होते हैं। ही कांट, ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर। कि वो बच्चे सोचते हैं कि एक आदमी को इतना पता नहीं हो सकता जितना एक टीचर को। उनके लिए टीचर सिर्फ एक मशीन ही होती है, जैसे रोबोट टीचर से जिससे उन्होंने पढ़ा है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। दूसरा बच्चा कहता है कि उन्हें पता होता है जितना कि हमारे टीचर रोबोट को पता है, उतना ही उन मैन वाले जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है। तो मार्गी ने अब इस बात के ऊपर काफ़ी बहस की और वो एक ऐसे आदमी से पढ़ना चाहती थी जो उसके घर में रहता था। तो टॉमी बहुत तेज हंसा। उसने बोला, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। टीचर जो हैं वो घर में नहीं रहते हैं, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है रहने के लिए, जहाँ सब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब जैसे हम एक स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, एक स्कूल अलग से एक प्लेस होता है जहाँ पर सब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये उसके बारे में उनको बता। मार्गी को ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज फील हो रहा था कि सब बच्चे एक अलग बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए, जिसे हम आजकल स्कूल बोलते हैं। सारे बच्चे एक ही तरह की चीज़ सीखते थे और जो एक एज के बच्चे होते थे वो एक ही चीज़ सीखते थे। लेकिन मेरी मदर ने एक टीचर से कहा कि जो मार्गी थी वो अपनी मम्मी की बात बता रही थी कि मेरी मदर कहती है कि एक टीचर को हमेशा हर एक बच्चे के हिसाब से अपना माइंड सेट करना पड़ता है। हर एक बॉय और जो गर्ल होती हैं उन सबको एक अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो लेकिन जो एक आदमी है वो तो इस तरह नहीं कर सकता कि हर एक बच्चे को वो कैसे पढ़ाते होंगे। रोबोट में तो हर एक बच्चे का माइंड पढ़ के रोबोट उसको बताता है कि हर एक बच्चा कहाँ किस तरह से समझता है। लेकिन
एक बुक पढ़ के तो कोई कैसे इस तरह बता सकता है, एक बुक को एक साथ सब बच्चों को बताकर कि सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी ने कहा जल्दी से कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन उसे उस तरह के स्कूल बहुत फ़नी लग रहे थे, बहुत ही वो सरप्राइज फील हो रही थी उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी कि कैसे थे वो स्कूल जहाँ पे एक टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ाता था, एक एज के बच्चों को। तो दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो मतलब वो बुक अभी तक आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी पढ़ने के लिए, मार्गी की मदर ने उसको बुला लिया कि स्कूल जाने के लिए। उनका स्कूल क्या था, उनसे नेक्स्ट रूम में ही उनका स्कूल होता था। जैसे हर एक बच्चा अपने अपने घर में ही पढ़ता था कि बेडरूम के साइड में उसका स्कूल है जहाँ पे उसका रोबोट उसका वेट कर रहा होता था, रोबोट टीचर। तो मार्गी बहुत दुखी मन से अपने उस धूल में सड़ी हुई बुक, पुरानी सी बुक को पकड़ के हाथ में चली गई अपने स्कूल में। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अपना स्कूल रूम में चली गई। घर में ही एक रूम जिसमें वो रोबोट टीचर पढ़ाता था, उसी वही उनका स्कूल था। तो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके जस्ट बेडरूम के बराबर वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर ऑन, मैकेनिकल टीचर मतलब वो जो रोबोट टीचर था उसका स्विच ऑन था और उसके लिए वो वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट टाइम, सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, वो सैटरडे के अलावा हमेशा एक ही समय पर ऑन होता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं यदि वो रेगुलर आवर्स में पढ़ें, मतलब एक ही समय पे रोज़ रोज़ पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो स्क्रीन ऑन था और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैग, मतलब आज का वो जो टॉपिक पढ़ाने वाले थे वो अर्थमेटिक लेसन मतलब मैथ्स की पढ़ाई करने वाले थे। अपना पुराने दिन का होमवर्क उसमें स्लॉट में डालो, और मार्गी ने वैसा ही किया। लेकिन वो जो है वो उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि जहाँ पर जो उसके ग्रैंडफादर के ज़माने के स्कूल थे जब वो छोटे थे, सब बच्चे कैसे एक साथ, सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, कैसे स्कूल में एक साथ हंसते होंगे, किस तरह से वो एक स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ते होंगे। इस तरह से वो उस समय के स्कूल के बारे में इमेजिन करके बहुत सरप्राइज हो रही थी। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड, और किस तरह से स्कूल से बच्चे जब छुट्टे होंगे तो एक साथ घर जाते होंगे, एक साथ लर्न द सेम थिंग्स, एक साथ सारी चीज़ें सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क, तो इस तरह से वो सब एक दूसरे को होमवर्क करने में भी हेल्प कर सकते होंगे क्योंकि वो सब स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हम अभी आजकल के समय में पढ़ते हैं ना, स्कूल में सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो एक साथ एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उस समय में क्या था, उन बच्चों के समय में, कि सब बच्चे अपना अलग अलग घर में पढ़ रहे थे, तो सबका होमवर्क अलग, सबका टॉपिक अलग, पढ़ाई का सिलेबस अलग, सब बच्चे अलग अलग पढ़ते थे, तो किसी को किसी का पता ही नहीं होता था कि कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो वो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पाते थे होमवर्क करने में। लेकिन स्कूल में वो लड़की सोचती है, मार्गी सोचती है कि वो किस तरह से उसके जब ग्रैंडफादर छोटे थे उन स्कूलों में सब बच्चे एक साथ, एक पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, हंसते होंगे स्कूल में, एक साथ स्कूल के रूम में बैठते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, एक साथ चीज़ें सीखते हैं और एक साथ घर जाते हैं और एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, तो इस तरह से जो टीचर्स थे वो लोग ही टीचर थे, मतलब रोबोट टीचर नहीं थे। तो मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो जो उसका स्क्रीन था रोबोट का उस पर मैकेनिकल टीचर था, मतलब रोबोट टीचर था, मशीन एक टीचिंग कर रही थी। तो मार्गी सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने समय में लोग स्कूल जाना कितना पसंद करते होंगे, कि शी वॉज द फन दे हैड, कि वो कितना मज़े करते होंगे स्कूल जाने में। तो इस चैप्टर में इस तरह से दोनों बच्चों ने अपने दादाजी के पुराने समय के बारे में, जब वो बहुत छोटे थे उनके दादाजी, उस समय के स्कूल के बारे में पढ़ा है। डिस्कस करके वो बहुत सरप्राइज फील हो रहे हैं कि उन्हें उस समय कितना मज़ा आता होगा जो वो मज़ा उस समय मिस कर रहे थे। तो बच्चों ये था इस चैप्टर के बारे में।